हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सटेंड टेक क्लासेस। तो अब देखते हैं चैप्टर मैट्रिसेस का 6 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। क्या कह रहा है आपका? इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन, इसका ऑर्डर है 3 × 3 का, ठीक है। देन फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स पूछा गया है। हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और जो आपका ये 3 इक्वेशंस गिवन है एक्स वाई जेड में, है ना, इनको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और इससे क्या करना है, इससे आपको ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1/det ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो डेट ए तो हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका रहेगा 2, फिर आप इसको बंद कर दीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए, आपका 2 × 2 माइनस का 4, ठीक है। और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, क्लियर, ठीक है। -4 और ये आपका प्लस का 4, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी होता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन क्या होता है आपका ऑलरेडी रहता है, ये हो जाएगा। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -6 हो जाएगा, और ये आपका +4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में 5, यहाँ प्लस ही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये गया, ये गया, ये गया, अब बचा गया 1 3 3, ठीक है। और 1 2 ज़ा 2, और आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक, 1 3 3 माइनस का 2, इसको सॉल्व कर लो। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर देखो -6 और +4, -2, -2 × 3 क्या हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 - 2 1, और 5 × 1 5, ठीक है, क्लियर हो गया। और आपका 6 - 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया डेट ए। अब क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है कि एडजॉइंट ऑफ किसी का भी एडजॉइंट निकालना अगर हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका माइनर मैट्रिक्स तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद माइनर मैट्रिक्स के बाद जो क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट से ही कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और फिर क्या करते हैं हम लोग, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, आपके पास एडजॉइंट निकल के आ जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि हम लोग जो आपका माइनर मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए का जो माइनर मैट्रिक्स होगा उसके हम लोग क्या निकालेंगे, एलिमेंट्स निकालेंगे। तो पता होना चाहिए कि माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आती है आपकी इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। माइनर मैट्रिक्स का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं M11, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये गया, ये गया, ये गया, ये फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो इसका माइनर, इसका जो माइनर जो आपका एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये गया, ये गया, तो -4 और +4 जो यहाँ पे लिखा था वही सेम यहाँ पर आ जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद M12 निकाल लो, तो M12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप -6, क्योंकि वही आएगा, जब आप इसको काटोगे ऐसे करके तो -2 × 3 -6 और +4 वही आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद M13 निकाल लो, M13 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 2 = 1। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, M21 निकालेंगे, M21 यानी कि आपका कौन सा चीज़, आपका जो है ये चीज़, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी कि यहाँ पर देखो इसको आप ऐसे हटा दो और इसको ऐसे हटा दो, तो क्या बचेगा आपका, ये तो मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पर 2 × -2 × -3 6 हो जाएगा, और 6 और आपका -5 क्या हो जाएगा, 6 - 5 = 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर M22 निकाल लो, M22 क्या हो जाएगा, M22 ये देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 2 - 2 × 2 -4 और ये -5, तो -4 -5 = -9, ठीक है। M23 इसी प्रकार से निकाल लीजिए आप, तो M23 ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 1 × 2 2,
और 1 इंटू माइनस थ्री, आपका माइनस ऑलरेडी हो जाए तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू टू 2 और 1 इंटू माइनस थ्री प्लस 3, तो 1 इंटू टू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब निकालते हैं हम लोग M31 भी ऐसे निकालेंगे। ये M31 आपका ये रहेगा, तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। यहाँ पर देखिए 4 3 12, 12 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 12 और 5 2 10, तो 12 माइनस 10 इज 2। M32 निकाल लो, M32 ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो माइनस का 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा तो माइनस का 15, तो -8 माइनस का 8 है ना, और ये माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। माइनस का 8 और माइनस का 15, माइनस का 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद M33 यानी कि माइनर मैट्रिक्स का आपका 3 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये गया और ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 2 इंटू 2 4 और आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9, तो 9 और 4, 9 4 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, 9 4 13 होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको क्या करना है कि माइनर मैट्रिक्स से, अगर माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट से हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने, तो क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पर जो माइनर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो इंडेक्स गिवन है ना, ये आपकी जो इंडेक्स दिख रही है, ये आपकी जो इंडेक्स दिख रही है, इनको जोड़ के अगर आपका इवन आता है तो यहाँ पर जो होगा वो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर इसको जोड़ करके ऑड आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर A11 सॉरी ए से मैं करता हूँ, आपका सी से करता हूँ क्योंकि कोफैक्टर एलिमेंट है, सी से कर देता हूँ। आप कुछ से भी कर सकते हो, C11 निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको जोड़ के देखो, 1 + 1 2 इवन आ रहा है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद C12 यहाँ पर देखो, इसको जोड़ो तो 1 + 2 3 क्या है, एक ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक, उसी प्रकार से C13 जोड़ो इसको तो 4 आएगा, तो यानी कि इवन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर C21 ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी माइनस का 1। फिर उसके बाद C22 यहाँ पर देखो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इवन है, 2 + 2 4 इवन हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, C23 पर आओ, इसको जोड़ोगे आएगा 5, और 5 क्या होता है, एक ऑड होता है, तो यहाँ पर आपका माइनस में लग जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, फिर उसके बाद C31 इसको जोड़ो तो 4 आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। C32 निकाल लो, तो इसको जोड़ो कितना आएगा, 3 2 5 5 यानी कि ऑड है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद C33 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 क्या है, एक इवन है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 13 का 13 ही रहेगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब क्या निकालते हैं हम लोग, ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अरे यार तो पूरी वीडियो खराब कर दी ना मेरी। परेशान है। तो अब निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर एलिमेंट्स आ चुके हैं, अब निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख दीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, लिख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ठीक है, इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिए, 0 2 1 0 2 1 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ले लेंगे। जब इसका हम लोग इसका ट्रांसपोज हम लोग ले लेंगे इसका, तो अपन के पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो सी, यहाँ पर मैं CT लिख रहा हूँ, तो CT से क्या निकल के आपका आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो, रो क्या है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम में करते हैं, तो जितनी भी रो है उनको कॉलम में क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ये रो ये रो ये रो, तो इसका क्या करेंगे, बोले 0 2 1 कॉलम में चेंज, -1 -9 -5। ठीक है,
और उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 2, 23 और ये 13, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका निकल के आ गया, चेक कर लिया एक बार, ठीक ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आपका है, एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास, सॉरी हाँ डेट ए कितना आपके पास है 1/, माइनस का 1 है, अभी निकाला हम लोगों ने ये, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपका निकाला हम लोगों ने है 0, -1, 2, 2, -9, 23, 1, -5, 13, ठीक है। क्लियर? चेक कर लो एक बार फिर से, 0, -1, 2, 2, -9, 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे केवल, बस, ठीक है। करा लो भाई मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 का 0 रहेगा, तो 1, माइनस का 2, -2, फिर ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 23, ये हो जाएगा माइनस का 1, 5 और ये माइनस का 13, क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। चेक कर लो फिर से एक बार, ये आपका हाँ ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया आपके पास, ए इनवर्स निकल के आ गया। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्या कहा गया था कि हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और पूछा गया है कि आप एक्स वाई जेड का मान बताओ, वैल्यू बताओ, है नहीं। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर मैट्रिक्स में इन तीनों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड होता क्या है, ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के इस 3 इक्वेशंस को, लेकिन हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सॉल्व किससे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है मैट्रिक्स मेथड, सबसे पहले तो आप जो है इन इक्वेशंस को एक क्या कर लीजिए, लाइन में लिख लीजिए, 5z = 11, ठीक है, और 3x + 2y - 4z = -5, ठीक है, और x + y - 2z बराबर में -3। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। तो क्या होता है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड, देखिए मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं, मानते हैं, या हम लोग एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स में निकालते हैं, इन 3 इक्वेशंस को निकालते हैं। अब जो मैट्रिक्स मानते हैं उसको हम लोग इन्हीं 3 इक्वेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट हम लोगों ने कोई भी मैट्रिक्स मान ली, मान लो P मान ली, आप कोई मान सकते हो, PQR ST XY कुछ भी मान सकते हो, मैंने P मान ली। तो P मैट्रिक्स होगी क्या, तो यहाँ पर देखो, देखिए जो आपकी ये मैट्रिक्स P है उसमें आपके 3 कॉलम रहते हैं, ठीक है, और 3 रो रहती हैं, लेकिन हमको कॉलम से मतलब है। तो यहाँ पर 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। पहले कॉलम में देखिए क्या होता है, पहले कॉलम में आपके जो तीनों इक्वेशंस गिवन है उनमें जो आपके कोएफिशिएंट ऑफ x हैं उनको आप क्या लिख दीजिए, एक कॉलम में लिख दीजिए। सेकंड में y के कोएफिशिएंट लिख दीजिए, थर्ड में z के कोएफिशिएंट लिख दीजिए, आपके पास P मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो भाई देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, सेकंड में 3 है, और आपका थर्ड में 1 है। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट में क्या आपका है, -3 है, नॉट 3। यहाँ पर हम लोग साइन भी लेंगे, और यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 1 होगा, यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, 2 1। अब यहाँ पर देखो आपका कोएफिशिएंट ऑफ z क्या यहाँ पर है, आपका फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, सेकंड में आपका -4 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए -2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि हम लोग क्या करते हैं, अब एक मैट्रिक्स और मान लेते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने कोएफिशिएंट तो ले लिए। अब क्या बचा है यहाँ पर आपके बचे कोएफिशिएंट जो हम लोग ले लिए, बचे आपके वेरिएबल बचे x y z, और क्या बचा, कांस्टेंट टर्म बचा। तो कांस्टेंट टर्म के लिए भी क्या होती है, एक मैट्रिक्स बनती है, उसको हम लोग मान लेते हैं, लेट सपोज Q। ये भी क्या होती है, एक कॉलमनर मैट्रिक्स होती है। कॉलमनर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि केवल और केवल एक ही कॉलम होता है,
केवल और केवल एक ही कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो आपका 11 -5 और -3 यानी कि कांस्टेंट टर्म से भी क्या बनानी हम लोगों ने, एक इक्वेशन तैयार कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, x मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर आपके वेरिएबल बचे हुए हैं। तो वेरिएबल के लिए भी क्या मान लेते हैं हम लोग, एक कॉलमनर मैट्रिक्स मान लेते हैं, x y z एक ही कॉलम में। क्लियर। अब इसको बड़ी ध्यान से देखो, देखिए यहाँ पर p जो है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये आपका a के बराबर ही आ रहा है। देखो आप गौर से देखिए, बिल्कुल सेम डिक्टो वही आ रहा है। ये क्वेश्चन में ऐसा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अलग होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पी एक्स जो होता है वो आपका क्यू के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पी इनवर्स से, तो x इक्वल टू निकल के आपका आता है पी इनवर्स क्यू। यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, या कह लो आप आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो p है वो a ही के बराबर आ रहा है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर कुछ और मैट्रिक्स दिया होता है आपका, है ना, तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, उसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं। कैसे इनवर्स निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, 1/det एडजॉइंट ऑफ a, उससे निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर तो जो आपका ये p है वो a के बराबर ही आ रहा है, तो a का तो हम लोगों ने इनवर्स निकाल ही चुके हैं, तो हम लोग को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको p जो हो जाएगा, p यहाँ पर लिख दो, p इक्वल टू क्यू, p इक्वल टू क्यू हो गया, सॉरी p इक्वल टू ए हो गया, हाँ p इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, p इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो p इनवर्स होगा, p इनवर्स जो होगा आपका p इनवर्स, वो आपका a इनवर्स के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो a इनवर्स क्या आपका है, a इनवर्स हम लोगों ने निकाल दिया है। क्या है a इनवर्स, a इनवर्स आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने पहले पार्ट में निकाला है। क्या निकाला है, a इनवर्स आपका निकाला हम लोगों ने 0 1 -2 और -2 9 -23 और -1 5 और माइनस का 13, ये हम लोगों ने निकाल रखा है। तो यही क्या आपका है, यही आपका है पी इनवर्स, यही पी इनवर्स, क्योंकि दोनों के बराबर हैं, यही आपका पी इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, चलिए। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू पी इनवर्स क्या है, ये है आपका पी इनवर्स, चुप्पे से रख दो वैल्यू, 0 -2 -1, इसको मिटा दो। ठीक है, फिर उसके बाद 1 9 5 -2 -23 और -13, तो ये आपका आ गया पी इनवर्स, रख दिया वैल्यू। क्यू के रखो वैल्यू, क्यू क्या है आपके पास, देखिए गौर से देखिए, क्यू आपका ये है, ओके 11 -5 -3। ठीक है, अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा दो। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर देखो 0 × 11 0, 1 × -5 क्लियर है, -2 × -5 -2 × -3 +6 क्लियर है, चेक कर लो आप, -2 × -3 6। फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा -22, फिर 5 9 45, -45 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो ये आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर इसके यहाँ पर देखो माइनस का 11 और 5 × -5 माइनस का 25 हो जाएगा, और 13 तियाँ कितना होता है, 13 से कितना होता है आपको बताइए, कितना होता है 13 तियाँ, 3 3 9 39 होता है ना, प्लस में 3 3 9 और 3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमारे पास जो x है वो क्या है, x है आपका ये x y z है वेरिएबल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, तो x y z। अब इसको सॉल्व कर लो आप, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा 6 -5 1। ओके, अब इसको जोड़ लो आप, 5 और 2 7 और 4 2 6, यानी कि माइनस का 67
प्लस का 69 यानी कि 2। क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद इसको देख लो, -6 फिर 3 -46 हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 3 और प्लस का 39 तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको पता है कि जब किन्हीं दो मैट्रिक्स जब बराबर होती हैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हो कि ये आपका जो आंसर निकला है वो सही है कि गलत है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर देख कर देख लीजिए आप, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 रहेगा, माइनस में 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस में 5 इंटू 3 15। चेक कर लो आप, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 और 2 11। सही है। सेकंड में रख के देखोगे वही आएगा, थर्ड में रख के देखोगे वही आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी इक्वेशन जो होंगी इन जो है सॉल्यूशन से, इन जो है वेरिएबल से क्या होगी आपकी सेटिस्फाई कर जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पूरा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही दे दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।